अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो भी इंटरव्यू चाहे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का हो या लेक्चर का हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, तो उसके लिए किस तरह से तैयारी करनी है। स्पेशली जो सब्जेक्ट वाले होते हैं, जोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह जो होती है उसके लिए। तो आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो ये है कि कौन सी गलतियाँ हैं वो जो नहीं करनी है। ठीक है, वो कौन सी गलतियां हैं जो आप तकरीबन हर किसी को पता है कि इंटरव्यू किस तरह से देना है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो उसको सही तरह से पता नहीं होता। तो आज मैं वो डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सी चीज़ें या गलतियां जो अक्सर करके लोग जो करते हैं वो नहीं करनी है। तो वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं, पहले ओवरव्यू के जिनको नहीं पता, कुछ भी बेसिक भी नहीं पता इंटरव्यू का, तो उसको क्लियर बताता हूँ कि इंटरव्यू के किस तरह से प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, देखें, इंटरव्यू इज द मैटर ऑफ योर नर्व्स। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू लफ्ज़ की मीनिंग क्या है पहले ये देखें। इंटरव्यू का मतलब ये होता है इंटर, व्हेन यू इंटर एंड यू आर व्यूड। मतलब आप इंटर हुए और आपको देखा जा रहा है कि आप कैसे हैं। आपकी जो नॉलेज थी वो उन्होंने टेस्ट में चेक कर ली, जो फर्स्ट रिटन टेस्ट लेते हैं उसके बाद इंटरव्यू होता है। चाहे सीसीई हो, सीएसएस हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर पूरा रिटन हो जाता है, उसमें सारी नॉलेज आपकी चेक कर देते हैं। उसके बाद जस्ट आपको देखते हैं कि हाउ ही इज़, एदर ही इज़ एबल ऑफ दैट जॉब और नॉट, कि हाउ ही इज़ रिस्पॉन्डिंग, हाउ हिज बिहेवियर इज़। तो ये सब कुछ जो है वो इसमें आता है कि आप किस तरह से उस वहाँ पे परफॉर्म करते हो। अब ये जो इंटरव्यू होता है, तकरीबन ये एक ब्लंडर होता है कि सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं बच्चे, जो कैंडिडेट्स होते हैं, और वो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ों को नहीं देखते, और इसी वजह से ही वो जो है इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि इंटरव्यू जो है वो सब्जेक्ट तो अपनी जगह है ही है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जो आपको ग्रूम करती हैं, वहाँ पे परफॉर्म करके आपको हाई स्कोर देती हैं, इस वजह से आप पास होते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट पास ऑन योर ओनली सब्जेक्ट। तो चले, कौन सी चीज़ें हैं जो पहले पहले आपको प्रिपेयर करनी है बिफोर द इंटरव्यू। आपको तकरीबन जब स्केड्यूल आया ही नहीं है इंटरव्यू का, और जो है जस्ट आपकी रिटन जो है स्कोर, रिटन जो है मार्क्स, रिजल्ट आ गई है, उससे ही आपको तैयारी करनी है। इंटरव्यू जस्ट एक दिन की तैयारी नहीं होती। तकरीबन शागिर्द जो है एक इस वजह से जो है मसला होता है उनके अंदर कि एक दिन तैयारी करते हैं, लेकिन एक दिन का मसला नहीं है। ये पूरा जब से आपकी रिजल्ट अनाउंस हुई, आपका नाम जो आ गया मेरिट लिस्ट पे, अब जो है आपका इंटरव्यू एनी हाउ होगा, तो इसका स्केड्यूल कभी भी आ सकता है। आज से आप प्रिपेयर करना शुरू करें। वो कैसे? सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, नो डाउट, सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, लेकिन दूसरी चीज़ों पे काम करना है। कौन सी मैंने पूरी चीज़ें पॉइंट्स लिखी हैं पेज पे, ताकि मैं कोई भी चीज़ भूलूँ नहीं। पूरी जो ये वीडियो है आपकी जो है कंटेंट से फुल हो और आपको फ़ायदेमंद हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक कर लें अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो। अब देखो, पहले जो है इंटरव्यू टिप्स में पहली चीज़ है प्रिपेयर नॉलेज। अब जब से आपकी रिजल्ट आ गई है, अपनी जो नॉलेज को बढ़ाते जाओ। उसके बाद दूसरी पॉइंट है पर्सनालिटी, तीसरी पॉइंट है बिहेवियर। ठीक है, ये तीन चीजें मेंटेन करनी है। एक प्रिपेयर नॉलेज, अब नॉलेज इकट्ठा करते जाओ। नॉलेज कौन सी? सब्जेक्ट की नॉलेज ऑलरेडी है आपके पास। अब आपको क्या करना है? अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से अच्छा बनाना है। अब इंट्रोडक्शन में आप लाजमी बात है अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताओगे। जब डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताओगे तो डिस्ट्रिक्ट से सवाल हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने जो है तालुके हैं, कितने जो है, कब डिस्ट्रिक्ट बना था, किसने बनवाया था। ठीक है, कौन सी जो है पार्टी यहाँ पे ज़्यादा जो है सीट्स हासिल करती है, कौन से जो है पीएस पे या तालुका पे कौन सा जो उम्मीदवार खड़ा है नेशनल असेंबली के लिए या जो प्रोविंशियल असेंबली के लिए, और उसके नाम क्या है, जैसे NA 222 वगैरह कुछ भी। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की फेमस पर्सनालिटीज़ में आपके शायर भी हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा कुछ काम किया हो बड़ा, जैसे कि हमारे पास जो है मौलवी हाजी अहमद मल्ला जो है, उसने जो है शायरी में कुरान शरीफ का तर्जमा किया था शायरी में। अब उस शायर भी था,
ठीक है, तो उसकी किताबें भी याद करनी है, उसकी कोई पोइट्री भी याद करनी है, इवन पोइट्री भी याद करनी है। ऐसे नहीं कि बस मजाक समझना है कि जस्ट उसको जो याद कर लिया कि बस शायर को याद कर लिया, उसकी किताबों के नाम और उनकी पोइट्रीज के एक दो कपलेट्स तो लाइनें जो याद होनी चाहिए। इसके अलावा फेमस पर्सनालिटीज़ में जो यहाँ पे बुजुर्ग कोई हो सकते हैं बड़े आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो देखो। वहाँ पे कोई इमारत हो सकती है, वो देखो, ठीक है। उसके अलावा जो है वहाँ पे कोई नहर, कोई जो है डैम या कुछ भी ऐसी, या कोई बड़ा जो है पार्क है, या कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसने जो है ग्रूम करके वो उसने बड़ा काम किया हो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम किया हो, तो वो भी याद करना है, कौन सा काम किया है वो भी याद करना है, ठीक है। और वहाँ पे जो फ्रूट्स कौन से मशहूर हैं, वहाँ पे जो है सब्ज़ी कौन सी मशहूर है, कौन सा फूड आइटम जो है मशहूर है, ये भी चीज़ें आपको याद करनी है। इसके अलावा जो है आपको ये डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आपको पूरा आना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट की कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद है, नाम कब बना, नाम की वजह क्या है, नाम की मीनिंग क्या है, कैसे नाम बना था, किसने दिया था और कब दिया था, ठीक है। तो ये भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये सिर्फ नॉलेज, अब हम बात करें अभी सिर्फ प्रीपेड नॉलेज पे, ठीक है, नॉलेज पे बात कर रहे हैं। अच्छा, नॉलेज के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन ये नॉलेज नहीं आए। अब इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है वो आगे बताऊंगा। पहले मैं बता रहा हूँ कि जब से आपकी रिजल्ट तैयार आ गई है तो अब से आपको क्या करना है। तकरीबन की रिजल्ट आ गई है, अभी इंटरव्यू नहीं है, कुछ की हो भी सकती है किसी और की, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जो भी आएगा ये सबके लिए मुफीद होगी ये वीडियो। तो दूसरी बात यह है कि नॉलेज में आपको क्या हासिल, एक तो मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। अच्छा, दूसरी अपनी खुद का जो नाम है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। आपका नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके नाम की कोई फेमस पर्सनालिटी दुनिया के अंदर हो या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसको भी याद करना। उसके कौन से काम थे बड़े, वो भी आपको याद करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से बाहर निकलना है। अपने डिवीजन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है अपने प्रोविंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पूरी प्रोविंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोविंस में आपके कितने जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जो तलकास हैं, ठीक है, कितने रीजन्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट का जो है सीएम कौन सा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के दूसरे जो वज़रा हैं वो कौन से हैं, एजुकेशन का मिनिस्टर कौन सा है, सेक्रेटरी कौन सा है, ये भी याद होना चाहिए। ये कॉमन चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसको याद करने का एक और तरीका है, मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। अभी ये चीज़ें आप ये प्रिपेयर करनी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये चीज़ हो गई। इसके अलावा फिर पाकिस्तान लेवल पे आओ। पाकिस्तान लेवल की चीज़ें भी याद करनी है। पाकिस्तान के जो है कौन सी जो है हस्तियाँ मशहूर हैं, पाकिस्तान कब बना, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में जो भी नॉलेज है आपको वो याद करनी है। एनी हाउ जो कायद-ए-आज़म की हिस्ट्री, जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री एंड पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री जो है कौन सी जो जालियनवाला बाग जो है वो सिल्वर लेटर जो है, रेशमी रुमाल तहरीक ये किसने दी थी वगैरह, ये सब आती हैं, ठीक है। अच्छा, गांधी को लक़ब गांधी क्यों दिया गया, ठीक है, गांधी को किसने मारा, ठीक, कब मारा, कायद-ए-आज़म कब गुजरे, ठीक है। और अल्लामा इकबाल ने पोइट्री कौन सी की थी इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ के जाएं, कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ के जाएं, सिंध के शायर के बारे में पढ़ के जाएं, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर कौन सी फेमस प्लेसेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन से एरियाज़ जो हैं वो विजिटिंग एरियाज़ होते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इतना तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के बारे में, या आप कोई बुक ले लें उसमें आपकी नॉलेज सारी पड़ी होगी, वहाँ से मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब हो गया पाकिस्तान। उसके बाद ऊपर आते हैं इंटरनेशनल नॉलेज में। ये अभी सिर्फ नॉलेज की बात चल रही है। पहला पोर्शन हम इंटरव्यू का क्लियर कर रहे हैं, प्रीपेड नॉलेज। दूसरी है पर्सनालिटी, तीसरा है बिहेवियर, ठीक है। नॉलेज में अभी यहाँ तक बात पहुँची है कि अब इंटरनेशनल पे आना है। इंटरनेशनल जो है वंडर्स ऑफ वर्ल्ड याद करें, कौन से हैं, कहाँ पे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल में आप कैपिटल करेंसीज ये याद करेंगे, और इंटरनेशनल में आप जो है वो इंटरनेशनल में मेरे ख्याल से जो है जो भी चीज़ें इंटरनेशनल में जो आप, हाँ, इंपोर्ट, पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कौन से कंट्रीज़ के साथ कोई कैसा रिलेशन है हमारा, कहाँ से फंडिंग आती है, ठीक है। और ये जो है वज़ीर आज़म, ठीक है, प्रेसिडेंट्स ऑफ कंट्रीज़, ठीक है। और
इस तरह की जो भी नॉलेज मोटी मोटी है वो सब याद करनी है। ये भी याद करना है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज कहाँ पे है या रिसेंटली कहाँ पे दौरा किया था, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन सा नंबर वाला है, ठीक है, पाकिस्तान सिंध का जो है सीएम जो है किस नंबर का है, मतलब कौन से नंबर पे आ रहा है सीक्वेंस में, ठीक है, अब तक कितने हुए हैं, केयर टेकर जो है कितनी बार गवर्नमेंट चली है और कितने वज़ीर आज़म हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ें जो है याद करनी है। अच्छा, वज़ीर आज़म अगर चला जाता है प्राइम मिनिस्टर तो उसकी जगह पे कौन होता है, अगर जो है प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर चला जाता है तो उसके बाद जो है कौन सीट संभालता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ये सारा डिपार्टमेंट का जो है आपको याद करना है, ठीक है। आर्मी चीफ याद करना है, आर्मी चीफ पहले कौन सा था, बाद में कौन सा अभी के रैंकिंग में है, ये भी चीज़ें याद करनी है। नहरें कौन सी है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर नहरें कौन सी हैं, दुनिया के अंदर अजीब चीज़ें कौन सी, जैसे कि मेरे के साथ सवाल किया गया था एनाकोडा के बारे में, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अमेज़न रिवर, उससे रिलेटेड अमेज़न रिवर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि किस कंटिनेंट में आता है, कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए। कंटिनेंट से भी सवाल आ सकता है कि कोई भी 10 कंट्रीज़ के नाम बताओ, किसी जो है कंटिनेंट का वो स्पेशल नाम देंगे, इस तरह से याद करना है। मैप आपको इजीली याद हो, मैप को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप मैप को लें, इस तरफ जो है वो याद करें, इस तरफ याद करें, अच्छे से देखें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। आप इशारों से जो है बात करें, दीवार पे बनाएं या पेज पे बनाएं, मैप आपका अच्छा याद हो जाएगा तो इंटरनेशनल रिलेशन खुद ही बन जाएंगे। इसके अलावा आप आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, जैसे कि सार्क हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसके अंदर कौन से मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं, तो कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है, वो भी याद करें। उनकी कैपिटल करेंसी भी याद करनी है, लास्ट टाइम उसका जो है कहाँ पे जो है इसका कॉन्फ्रेंस हुई थी और अब कहाँ पे होनी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो OIC, ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन सब को ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि मेरे ख्याल से 8 का ग्रुप है, ठीक है, वो याद करना है। और इसके अलावा मेरी करंट नॉलेज अभी थोड़ी, तो इस तरह से ये सब कुछ याद करनी है आपको, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा। जनरल नॉलेज में आपको मैंने बताया कि पहले इंट्रोडक्शन खुद का, मतलब उसके अंदर क्या क्या अपनी लाइफ के बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, वो भी आप लिखें और आप लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, वैसे आप भूल जाओगे। अब आज से आपको जो है 40 पेजेस की कोई कॉपी लेनी है या पेजेस को इकट्ठा करके जो पंच करना है, उस पर लिखते जाना है, पोर्शंस बना देने हैं कि इंट्रोडक्शन के लिए कौन सी चीज़ें लेनी है, जनरल नॉलेज कहाँ पे रखनी है। देखो, आप तकरीबन जो है मांगते रहते हो दूसरों के साथ, दूसरों से कि मुझे आपके बनाए हुए नोट्स दो। दूसरों के बनाए हुए नोट्स वो उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से होंगे, वो आपको मैच नहीं करेंगे। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे वो आपको याद नहीं रहेंगे। अपने बनाए हुए जो होते हैं नोट्स वो याद रहते हैं हमेशा, तो इसलिए अपने नोट्स बनाते जाओ, पॉइंट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया जनरल नॉलेज में अपनी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, अपने प्रोविंस प्रोफाइल और पाकिस्तान कंट्री प्रोफाइल। उसके बाद इंटरनेशनल प्रोफाइल में हमने बात की कि प्रेसिडेंट्स, कंट्रीज़, कैपिटल्स। अच्छा, ये भी आ सकता है कि किस कंट्री के जो है फ्लैग के अंदर जो है इतने स्टार्स हैं, ठीक, किसके अंदर स्टार नहीं है, किसके अंदर एनिमल है, ठीक है। इस तरह से भी सवाल हो सकते हैं। इंटरव्यू इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, इंटरव्यू इज़ अ बिग थिंग, ओके। रिटिंग तो पास कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरी चीज़ है। अच्छा, इसको टैकल करने का भी तरीका है, वो मैं बाद में बताऊँ, लेकिन इतना तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू इज़ नॉट गेम ऑफ नॉलेज, मैंने पहले बात की थी, तो उसी पे आऊँगा। लेकिन आपको इतनी नॉलेज तो कॉमन होनी चाहिए ना कि इंसान है, सोशल एनिमल है, ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल, तो उसको सोशल मतलब दूसरों से कांटेक्ट करके रहना, उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीज़ इंपोर्ट हो रही है, कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, कौन सी चीज़ हमें जो है बढ़ानी है, कौन सी कम करनी है। इतनी नॉलेज, इतना सेंस होना चाहिए, तो इसलिए ही जो है जनरल नॉलेज को चेक करते हैं थोड़ा। अच्छा, जनरल नॉलेज ये पूरी हो गई आपकी। अब नॉलेज में जो है अब सब्जेक्ट पे भी ले लें। सब्जेक्ट को आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। सब्जेक्ट देखो आपका स्ट्रॉन्ग है ही, आप बोलेंगे भाई सब्जेक्ट को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ सब्जेक्ट को करना ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट आपको आता है रिटिन के हवाले से। रिटिन में क्या होता है, MCQs होते हैं, आप अपना माइंड जो है ऑप्शंस को क्लियर करते हैं, फिर टिक करते हैं। वहाँ पे तो इंटरव्यू में तो पैनल्स के सामने, पैनल्स 3 का होता है, उसके सामने आपको जस्ट बोलना पड़ेगा उसी टाइम, अगर नहीं बोला तो गए,
आए वो सब में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से जो है अपनी वोकल ठीक करनी पड़ेगी। जो भी आपके टॉपिक्स हैं आपके समझे में, लेकिन उसको ग्रामेटिकली आप उस टाइम नहीं बोल पाओगे, तो इससे बेहतर ये है कि इसलिए बेहतर है कि उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करो, एज इट इज जो है बुक्स से देखो, बार बार रिवाइज करते जाओ। बार बार जितना रिवाइज करते जाओगे तो आपकी वो नॉलेज जो है और बोलने का तरीका वो अच्छा होता जाएगा। जैसे कि उसके लिए सिंपल ट्रिक ये है कि मेरा चैनल है बायोब्लास्ट 1, ठीक है, उसके अंदर मैंने 9th क्लास की जो बुक्स हैं उसकी समरीज जो है वो उसको एक्सप्लेन किया है। आप भी ऐसा करें, वो समरीज को वहाँ से भी देख लें, और मेरे शार्ट्स भी हैं वहाँ पे, उससे भी नॉलेज मिलेगी एमसीक्यू से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो भी आपका मिलर हाले का बुक है, फिजिक्स में कोई और बुक है, ठीक है, तो उसकी जो समरीज होती है ना हर चैप्टर की, उसको आप रिवाइज करें, हर चैप्टर की समरी को रिवाइज करें, ठीक है। अच्छा, और जो लास्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल के बुक्स जो होते हैं नेशनल बुक फाउंडेशन के, उसके जो लास्ट वाले पेजेस होते हैं ना, उसमें ग्लोसरी होती है, मीन्स डिक्शनरी के टाइप की होती है। उसमें जो है एक वर्ड की एक जो है हर किसी की डेफिनेशन होती है। आप वहाँ से देखें, बार बार पढ़ें, आपके टॉपिक सारे कवर किए होंगे, लेकिन खुद से आप पूछें, पहले वो टॉपिक देकर खुद से पूछें कि इधर इट आई नो और नॉट, तकरीबन आपको आते होंगे, लेकिन कुछ फिर भी ऐसे मिल जाएंगे जिसका आप कहेंगे यार इसका मुझे आंसर नहीं आ रहा, इस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं आ रही। फिर आप उसको देखो, फिर उसको आप रिमेंबर करो, ठीक है, रिकॉल करो। तो इस तरह से आपकी नॉलेज क्लियर होगी। सब्जेक्ट में कोई भी कहाँ से भी सवाल आ सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका वसी होता है बहुत। अच्छा, ये तरीका है मैंने क्या बताया अभी कि एक तो ये है कि समरीज पढ़ो, दूसरा ग्लोसरी पढ़ो, तीसरा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो बुक्स को ओवरव्यू कर दो। फेडरल जो बड़े बुक्स को अब नहीं देखो, इंटरव्यू में बड़े बुक्स को नहीं देखो, एमएससी लेवल वाले को, जस्ट आपके जो फेडरल के बुक्स हैं या आपने जो प्रोविंस के बुक्स हैं उसको आप अच्छे से देखो, ठीक है, उसको रिवाइज करो, उसकी डायग्राम्स को देखो, क्योंकि डेमो में जो है आपको डायग्राम भी बनानी है। अच्छा, डेमो किस तरह देना है वो भी बताऊंगा मैं आपको, आज टाइम मिला तो इस वीडियो के अंदर या तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो नॉलेज कैसे प्रिपेयर करनी है, ये चीज़ें, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के लिए हायर किया जा रहा है और सब्जेक्ट में आपने खुद को प्रिपेयर किया है कि भाई प्रूव किया है कि आप सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ही एनी हाउ। उसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर किसी में होती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट में एक भी सिंगल भी सवाल जो है मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आप, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है। अच्छा, अब क्या होगा, सब्जेक्ट में ये तो कर लिया, दूसरे एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यू से भी नॉलेज मिलेगी। एमसीक्यू जो शार्ट्स हैं इस चैनल में भी और कहीं से भी शार्ट्स मिलें, आप वहाँ से देखें। तो एमसीक्यूज में भी आपको जैसे कि एक्सक्रीटी आर्गान्स कोई जो मिल जाएंगे, या फिजिक्स में जो है कुछ यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है, और फार्मूलाज मिल जाएंगे, तो इस तरह से वो आप देखें। इसके अलावा ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को और स्ट्रांग करना है तो आप यूट्यूब से देखें, यूट्यूब से किसी अच्छे जो है, अगर जूलॉजी है तो जूलॉजी के लिए मैं जो सजेस्ट करूँगा वो सी पाउजा है, ठीक है, वो बेस्ट टीचर है जो बताती है, ठीक है, और दूसरे भी हैं बहुत सारे, लेकिन बेस्ट जो है वो ये मेरे जहन में भी आ रही है जब हमने तैयार किया था। सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए एनी हाउ। अच्छा, उसके बाद आती है ये नॉलेज में सब कुछ आ गया, नॉलेज में जनरल नॉलेज आ गई, आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आ गया, आपकी खुद की प्रोफाइल आ गई, ठीक है, और जो है इंटरनेशनल बात की हमने, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट की भी बात की। अब बात आती है, ये आपको आज से ही प्रिपेयर करना है, दूसरा पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी आपकी वैसी होनी चाहिए जैसी आपकी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। अगर आप जॉब के लिए, कौन सी जॉब के लिए जा रहे हो, अगर आप मजदूरी करने के लिए जा रहे हो ना वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जो है 2 पीस पहन के नहीं जाओगे, सिंपल सी बात है। अगर आप जो है किसी और काम पे जा रहे हो, मतलब हर काम की अपनी अपनी नोयत होती है। अब आप खुद डिसाइड करें अब किस जॉब के लिए, अगर आप सीसी के लिए जा रहे हो या सीएसएस के लिए जा रहे हो, या जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जा रहे हो, या सेकेंडरी स्कूल टीचर या लेक्चरशिप के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आप देखो उसका ग्रेड कौन सा है, 17 है, 16 है, 18 है, 19 है, तो उसके लिए उस लेवल की जो है आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। देखो, आप खुद दूसरों से क्या, अपने आप को, ये साइकोलॉजिकल गेम है ना,
तो आप खुद फॉर सपोज़ अगर किसी से मिलो 17 ग्रेड वाले से, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, कौन सी पर्सनालिटी जो है एक्सपेक्ट करोगे? तो वो आप थोड़ा सोचो। जो सोच रहे हो कि ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, ऐसी खुद ही आ जाएगा आइडियाज़ कि उसकी डिसेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसके कपड़े जो है भले ही जो है सिंपल हों, मतलब इतने महंगे नहीं हो, एक्सपेंसिव नहीं हो, लेकिन नीट एंड क्लीन होंगे, और उनका बाल जो है सही तरह से जो है कॉम्ब किए हुए होंगे, ठीक है, और उसका चेहरा जो है ग्लो करेगा, उसके पास वॉच होगी, ठीक है, पेन होगी, और इसके अलावा जो है उसके जो शूज़ होंगे वो साफ़ सुथरे होंगे, और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सीधा होगा, और बात करने का लहजा जो है वो बिल्कुल अच्छा होगा, उसमें कोई भी जो है हिचक नहीं होगी, और इतना ज़्यादा नहीं बोलता होगा। ये सब पर्सनालिटी टिप्स होती हैं। वो आज से आप अच्छा, ये जो पर्सनालिटी जो चीज़ें ना, ये इंटरव्यू में देखी जाती है। इंटरव्यू आपकी होती है 80 to 90% जो है पर्सनालिटी है, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो जनरल नॉलेज या सब्जेक्ट वो तो हो गई वर्बल कम्युनिकेशन, जिसका काम सिर्फ 7 या 8% है। आपको 80-90% इससे भी ज़्यादा जो मसला होता है वो सिर्फ इसका होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। पर्सनालिटी और बिहेवियर दोनों में फ़र्क है, ठीक। पर्सनालिटी में ही तकरीबन बिहेवियर आ जाता है, चलो दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो पर्सनालिटी आपकी डिसेंट होनी चाहिए, आज से ही करें, आज से ही। वो मुकेश अंबानी का है ना, मुकेश अंबानी ने फर्स्ट जो सैलरी उसकी मिली थी 250 रुपये, पूरे महीने की तनख्वाह जो है 250 रुपये मिली उसको अपनी ज़िंदगी में, जब उसने सब फर्स्ट जो है काम करना स्टार्ट किया था। तो उस 250 रुपये से वो चाहता तो अपने पूरे महीने का घर का राशन ले सकता था, अपने बच्चों के कपड़ों के जोड़े ले सकता था, अपने बच्चों के शूज़ ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मैंने 250 रुपये से जाके बड़े से बड़ी जो है रेस्टोरेंट में जाके 250 रुपये की चाय या कॉफ़ी पी। वो सिर्फ इसलिए कि ये देखना चाहता था कि बड़े लोग कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसे होता है। उसने इतना बड़ा कुछ स्टेप लिया, फिर वो अपनाना शुरू कर दिया। तो अपनाना शुरू कर दिया, वो आज देखो इतना बड़ा बिलियनर है। यही चीज़ होती है जो हम सोचते हैं, हमारा जो ब्रेन है ना, ये साइकोलॉजिकल है। ब्रेन को जो हम कमांड देते हैं वो वैसा ही करता है, आइदर हम रॉन्ग देते हैं या राइट देते हैं। अगर हमने गुमान अच्छा किया, इस्लाम भी ये कहता है कि गुमान अच्छा करो, हम अच्छा गुमान करते हैं तो अच्छी चीज़ें होती हैं, माइंड वैसे काम करना शुरू होता है। अगर हम नेगेटिव कुछ सोचते हैं तो माइंड नेगेटिव चीज़ें करता रहता है, होती ही नेगेटिव चीज़ें। तो यही चीज़ें आप आज से जो है वैसे सोचो, जो बड़े सोचते हैं वैसे सोचो, बड़ा वैसा खर्च करो, आप डिसेंट होके चलो। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे फील नहीं करवाएगी, वहाँ पे नेचुरल रहेगी इंटरव्यू के दौरान। अगर आप जस्ट एक दिन पहले जो है अपने आप को उस तरह से तैयार करते हो और वहाँ पे जाते हो, जस्ट अपने आप को वहाँ पे शो करते हो, तो वहाँ पे वो चीज़ जो है नेचुरल नहीं होगी, और वहाँ पे शो हो जाएगी ये अपने आप को ऐसे बना के आया, वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं है तो वो बंदा सिलेक्ट नहीं होता। इसलिए आपको आज से ही जो अपनी जो है लहजा, अपनी बात करने का तरीका, अपना जो है लाइफ स्टाइल, अपना दांतों को ब्रश करना, अपने हेयर को ट्रिमिंग करनी है, जो है जो भी आपको रिक्वायर्ड होती है कि डिसेंट मैन को होनी चाहिए, कि इंसान को तो वैसे ही हमारा दीन भी कहता है कि साफ़ सुथरा और अच्छा होना चाहिए, तो वही चीज़ करनी है आपको, ठीक है। वो चीज़ आज से स्टार्ट कर लेनी है आपको। जो भी आपको डिसेंट लोगों में खूबियाँ पसंद हैं, तो वो चीज़ आप खुद में इस्तेमाल करें। बटन भी आपके लगे वो आज से ही हों, वॉच भी पहनना शुरू करें आज से ही। ऐसे नहीं है कि उस दिन एक दिन पहने और उस दिन भी पहनना भूल जाएं क्योंकि आपकी आदत ही नहीं है, ठीक है। उस दिन कोई टाइम पूछ लिया, आप टाइम ना बता पाए क्योंकि आपकी आदत ही नहीं है। तो ये आज से आपके अंदर होनी चाहिए हर चीज़। अच्छा, थैंक्स बोलना है, ठीक है। और जो है जो भी बिहेवियर की चीज़ें हैं, आप समझते हैं कि किसी डिसेंट पर्सन के अंदर या ऐसे जो बड़ी पोस्ट वाले बंदे के अंदर होनी चाहिए, वो आज से ही स्टार्ट करें। अपने बच्चों पे शफकत करें, अपने बड़ों के साथ वैसा बिहेवियर करें, तो वो चीज़ें आपके अंदर खुद नेचुरली जब इंस्टॉल्ड होंगी तो आप वहाँ पे ऐसे परफॉर्म कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज से ये चीज़ें आपको करनी है। ये सारा हो गया, मैंने बात की कि इंटरव्यू टिप्स में प्रीपेयर नॉलेज, पर्सनालिटी,
ठीक है, उसके बाद बिहेवियर भी हो गया उसी के अंदर। अच्छा, अब कपड़े वगैरह कैसे पहनने हैं वो मैं बताऊंगा कि कपड़े कैसे पहनने हैं। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ कि क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कौन सी चीज़ें नहीं करनी है उस पर भी आता हूँ। तकरीबन 10-15 जो है वो पॉइंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू में कभी भी नहीं करनी। चलो पहले बताता हूँ कि कपड़े किस तरह से होने चाहिए। देखो, इंटरव्यू में कपड़ों का इतना मैटर नहीं होता, लेकिन डिसेंट होनी चाहिए। वही मैंने बात की कि आप कैसा चाहते हैं कि कैसा होना है। लेकिन कपड़े जो है इंटरव्यू में दो चीज़ें आती हैं। एक तो फॉर्मल ड्रेस जो है 2 पीस होती है, दूसरा जो है शलवार कमीज़ भी हो सकती है। शलवार कमीज़ जो है विथ वेस्ट कोटी, ठीक है, और कलर जो है वाइट होना चाहिए एनी हाउ। ठीक है, लोग तो बोलते हैं कुछ भी चल जाएगा फलां वाला, जस्ट आप अपने आप को वाइट पे ही बाउंड कर लो। ठीक है, और उसके साथ जो है शूज़ पहनने हैं, सैंडल नहीं पहनना, शूज़ पहनने हैं। ठीक है, ब्लैक नहीं हो, ब्राउन हो। अच्छा, उसके अलावा जो 2 पीस है, 2 पीस में भी आपको ब्राउन जो है शूज़ या ब्लैक भी हो सकते हैं। 2 पीस का कलर भी बड़ा मैटर करता है। 2 पीस में जो है टेक्सचर ना हो, ठीक है, इतनी जो शाइनी है, तेज़ कलर ना हो, थोड़ा डार्क हो, या तो ब्लैक कलर हो या तो ब्राउन कलर हो, ब्राउन डार्कर कलर हो। ठीक है, और जो है इसके नेवी ब्लू कलर हो, ब्लू में कोई भी कलर आ सकता है, लेकिन इतना जो है लाइटर ना हो, थोड़ा डिम हो। ठीक है, उस पर आपकी जो शर्ट, ठीक है, शर्ट जो है वो भी मैटर करती है। तकरीबन जो है कैंडिडेट्स फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम शलवार कमीज़ ना पहने, ना ही जो है 2 पीस पहने, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि अच्छी जो है शर्ट लेते हैं, अच्छी पैंट लेते हैं, उसी में जाएंगे, एक टाई ले लेते हैं। ये बहुत ही रॉन्ग वे है, दिस इज़ वेरी मच रॉन्ग वे, दिस इज़ इनफॉर्मल वे। You have to be very much formal. Okay, so you have to do that. You must have a 2 piece, either you have a shalwar kameez, but you must have white colored shirt. आपकी वाइट कलर शर्ट होनी चाहिए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो ये है कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी चेक की जाती है, इंग्लिश में इन्फ्लुएंस होता है। अभी और टिप्स भी हैं, देता जाऊँगा बीच में जो भी याद आती रहेंगी। अच्छा, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें कि आपको इतना समझ में आ गया है, मुझे ताकि पता चले कि कितने लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं और इतने इंटरेस्टेड हैं आगे जाने के लिए। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा था कि शर्ट कौन सी, शर्ट एनी हाउ वाइट होनी चाहिए। लोग बोलेंगे कि ब्लू भी चल जाती है, वो भी चल जाती है। मैं आपको यूनिक बना रहा हूँ, मैं आपको कॉमन नहीं बना रहा कि जस्ट पास, आपको हाई अचीवर बना रहा हूँ। हाई अचीवर के लिए कुछ टिप्स बना रहा हूँ। वो कहते हैं ना, टारगेट फॉर द स्टार, इफ़ यू मिस द स्टार यू विल मिस द स्काई। वाइट कलर की पहननी है। अब टाई की बात आती है, टाई एनी हाउ टाई जो है आपको स्टेप्स वाली नहीं पहननी, एक तो बात है। दूसरी बात, रेड टाई नहीं पहननी। कुछ हो भी जाते हैं या कुछ हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि टाई रेड नहीं पहननी, क्योंकि मेरे जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह हाई अचीवर्स बनेंगे, जिसने मेरी वीडियो देखी है और उस पर अमल भी किया है। तो अगर अमल नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखिए, तो मुझ पर क्लेम कभी ना करें। ठीक है, तो बात यह है कि टाई जो है रेड भी नहीं, स्टेप्स वाली भी नहीं, बिल्कुल जो है सिंपल हो, लेकिन उसका कलर शार्प होना चाहिए। उसका कलर जो है ब्लू कलर भी हो सकता है। ठीक है, और आपकी जो है 2 पीस पे मैच ना करें, 2 पीस का जो कोट है उस पर मैच ना करें। अगर मैच किया तो वो दिखाई नहीं देगी, कैमोफ्लेज हो जाएगी। ठीक है, वो उससे डिफरेंट हो, वो लगे कि उसको वाकई टाई पहनी हुई है। ठीक है, पिंकिश होने चाहिए, पिंकिश डार्कर पिंकिश होनी चाहिए, या कुछ इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह से ब्रिंजाल कलर की होनी चाहिए। ठीक है, इसका मुझे नहीं आ रहा, वायलेट हो गया, इस तरह के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है स्टेप्स वाली टाई एनी हाउ नहीं पहनी। उसके बाद बात आती है वॉच की। अच्छा, पहले शूज़ पे आते हैं, कंप्लीट इंसान तो बना लें पहले हम, फिर उसके बाद देखेंगे उसके अंदर क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि शूज़ जो पहनने हैं, शूज़ आपके फार्मल होने चाहिए, नोकदार नहीं होने चाहिए, आपकी जो है वो फैंसी नहीं होनी चाहिए, फार्मल होने चाहिए। आप अलग से आज से ही खरीद लें, मैं कह रहा हूँ आज अपने आप पे इन्वेस्ट करें। अगर आपकी 2 पीस नहीं बनी हुई तो 2 पीस ले लें। ठीक है, ले लें या बनवा लें, लेने से बेहतर होता है बनवाना, ताकि वो फिट होती है अपने हिसाब से, और उसको आप 1-2 बार घर में पहने, इससे आपको रेगुलर हो जाएंगे।
आपको फ़ायदा होगा। एक बार ले लेंगे आपको हमेशा फ़ायदा होगा। आप छोटा मत सोचें कि आप जस्ट 17 ग्रेड का ऑफिसर, आप आगे भी बढ़ेंगे तो उसके लिए भी चाहिए होगी आपको। ये एक ही इस्तेमाल हो सकती है, कोई इशू नहीं है। एक बार खर्च करना है, अगर पैसे नहीं हो तो मुझसे ले लो, मैं डोनेट करके दे दूंगा आपको या किसी से भी ले दूंगा, आप यहाँ पे ही रख दूंगा कि भाई नीड है। चलो अच्छा, अब जो है इस पे बात होती है कि शूज़ पे बात कैसे है। शूज़ जो आपके ये फॉर्मल होने चाहिए। उसके बाद बात आती है मेन, यहाँ पे गलती करते हैं, वो डोंट्स में बताने वाला था लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि जो शूज़ के सॉक्स होते हैं, सॉक्स में तकरीबन गलती करते हैं लोग, जो इतने छोटे छोटे सॉक्स पहन के जाते हैं। ठीक है, ये दिस इज़ रॉन्ग वे, दिस इज़ इनफॉर्मल। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका पाँव नज़र आता है। ठीक है, ये इनफॉर्मल वे है। आप खुद सोचें कि सामने वाला कैसा होना चाहिए, डिसेंट लोग। अच्छा, दूसरी बात, शूज़ जो है और सॉक्स जो, ये भी स्टेप्स वाले नहीं होने चाहिए। इसका कलर कैसे होना चाहिए, इसका कलर मैच होना चाहिए आपकी टू पीस के कलर से। टू पीस का कलर कौन सा है आपका, नेवी ब्लू है तो नेवी ब्लू कलर, ब्लैक है तो ब्लैक कलर, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब शूज़ का कलर कौन सा होना चाहिए, ये भी एक मैटर करता है। ठीक है, कुछ इंटरव्यूअर्स जो पैनलिस्ट जो इग्नोर करते हैं, कुछ ये चीज़ नोट करते हैं, इस चीज़ की वजह से जो है नेगलेक्ट कर देते हैं। शूज़ का कलर जो है हमेशा, शूज़ का कलर जो है आपका जो बेल्ट होता है, बेल्ट से मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर बेल्ट का कलर है आपका ब्लैक है तो शूज़ का कलर भी ब्लैक होना चाहिए। आई बात समझ में। अगर जो है बेल्ट का कलर जो है आपका ब्राउन है तो ये आपके शूज़ भी ब्राउन कलर के होने चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि जैसे ही ये दो भी हमने क्लियर किया, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं कैंडिडेट्स, वो भी डोंट्स में आता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि लास्ट में ये चीज़ें होंगी, आ रही हैं, स्पेशली भी हैं, वो बताता हूँ, लेकिन इसमें आ गई तो ये है कि जो आप कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि बेल्ट पहनते ही नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग वे, दिस इज़ वेरी मच इनफॉर्मल। ठीक है, लोग ऐसे समझते हैं कि ये फॉर्मल है अब तो चलता है, लेकिन दिस इनफॉर्मल वे। ठीक है, अच्छा ये हो गया ड्रेसिंग के बारे में। ड्रेसिंग के अलावा जो है आपके जो है वॉच भी अच्छी होनी चाहिए। वॉच की बात कर रहा हूँ, वॉच आपकी डिजिटल नहीं होनी चाहिए, डिजिटल नहीं होनी चाहिए, कांटे वाली होनी चाहिए, और उसका कलर जो इतना शार्प भी नहीं होता है, कम भी। अच्छा, टू पीस में दूसरी बात, टू पीस में जब आप कि जो टू पीस हो उसका जो कोट हो वो बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि स्लीव्स यहाँ तक पहुँचे हुए हों। ठीक है, स्लीव्स कम हो, आपका कफ दिखना चाहिए एनी हाउ, ये याद रखना, मैंडेटरी चीज़ है। कफ दिखना चाहिए, हाफ तक कफ दिखना ही चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो दिस इज रॉन्ग वे। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है टेलर मास्टर से क्लियर करवानी है, ये चीज़ चेक करके ही आपको लेना है, अदरवाइज नहीं लेना, दूसरा लेना है, या फिर आप शलवार कमीज ही पहने तो बेहतर है मेरे ख्याल से। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होगी, अभी मैं भी थक गया हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू करूँ और ये आप मैंने जो वादा किया है वो कंप्लीट करूँ आपसे। अच्छा, ये चीज़ हो गई, कफ वाली भी हो गई, वॉच वाली भी, वॉच कांटे वाली होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो है इतनी जो है साइज़ लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, साइज़ कम भी नहीं, और एनी हाउ वॉच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ एनी हाउ का मतलब एनी हाउ। ठीक है, वॉच होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा पेन आपके पास ज़रूर जो है कहीं किसी भी जेब में मौजूद होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कभी भी आस की जाती है। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ हो गया इसके बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि 1 डे बिफोर ये आपको प्रैक्टिस करना है अभी से, जब से रिज़ल्ट आ गई है तो आपको ये प्रिपेयर करना है। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको, आज पूरा हम कंप्लीट करते हैं कि इंटरव्यू में जाना भी कैसे है और इंटरव्यू में किस तरह से परफॉर्म करना है और लास्ट में आना कैसे है। ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अभी तो ऐसा करें कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दें और शेयर भी दबा दें, किसी दोस्त को भेज दें। अच्छा, अब ये है कि कन्वेंस अरेंजमेंट। अच्छा, दूसरा, अब ये तो कहानी होगी सारी कि आपको पहले से ये प्रिपेयर करना है, ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है जब से रिज़ल्ट आ गया। अब आप जब स्केड्यूल आ गया है तो जस्ट उसको रिवाइज़ करना है। आपकी जनरल नॉलेज होगी, इस्लामियात भी, सॉरी इस्लामियात भूल गया था,
इस्लामियात जो है, इस्लामिक जो बड़े प्रॉफिट्स हैं उनके जो है लक़ब हैं, ठीक है, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ठीक है, रूहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह वगैरह जो भी हैं नाम वो याद करने हैं। ज़ुल्फ़िकार किसे कहा जाता है, हज़रत अली मतलब ये जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, असहाब कहफ़ है, ये जो वाक़ियात हैं ये भी आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये आनी चाहिए। नमाज़ों के बारे में भी, नमाज़ों के अक़साम कौन से हैं, ठीक है, जनाज़ा नमाज की दुआ भी याद करनी है आपको, ठीक है, आयतुल कुर्सी भी आनी चाहिए आपको। कोशिश करें कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हों ताकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल चीज़ें इंसान के पास इतनी मालूमात होनी चाहिए, वो यही तो चेक करते हैं, वो कुछ नहीं होता। इंट्रोडक्शन इज़ जस्ट दैट कि ही इज़ आइदर कॉमन मैन और नॉट। अच्छा, अब जो है स्केड्यूल आ गया आपका। अब जो है इस चीज़ों को रिवाइज़ करना, आप सब्जेक्ट को रिवाइज़ नहीं करना, जनरल नॉलेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कपड़ों को तैयार करना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब बात आती है वन डे बिफोर द इंटरव्यू। जब इंटरव्यू का दिन आने वाला है उससे एक दिन पहले आपको क्या करना है। पहली बात तो ये है कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत दूर है तो आपको लाज़मी बात है पहले ही जाना पड़ेगा, वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। कोशिश करो कि अपने रिलेटिव्स के पास ना रहो, कोई ऐसी होटल में रहो जहाँ पे आप पहले होटल में रह के आओ, वहाँ पे रिलैक्स रहो, या किसी दोस्त के पास रहो, क्योंकि फैमिलीज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन बैचलर्स में डिस्टर्बेंस नहीं होती। वो आपको सही तरह से प्रिपेयर करवाने में मदद देंगे और एक्स्ट्रा बातें भी नहीं होगी। वहाँ काम से काम पे लगे होंगे आप। अच्छा, वहाँ पे रहें या कोई नज़दीक है, कोशिश ये करें कि इतना जहाँ पे पहुँच सको तो अपनी टैक्सी करवा के सुबह में ही जाओ तो बेहतर है, क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल घर से नॉर्मल लाइफ से गुज़र के आप तैयार हो के जब जाओगे तो वहाँ पे इजीली सही तरह से पहुँच पाओगे, ठीक है। जस्ट आपको उतरना पड़ेगा, वहाँ पे प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, बैग्स वगैरह का मसला ही नहीं होगा। अच्छा, अब एक दिन पहले जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर करनी है। अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होनी चाहिए, ठीक है, हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स की रेडी होनी चाहिए। आपके जो है वॉलेट है उसके अंदर पैसे इनफ होने चाहिए किसी भी हादसे को टेंशन से बचने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, गाड़ी का मसला हो सकता है, कुछ भी, तबीयत भी ख़राब हो सकती है। और जो है इस तरह से अपना क्लियर करना है। खाना जो है सही तरह से खाना है, इतना हैवी नहीं खाना ताकि दूसरे दिन मुश्किलात का शिकार ना हो जाएं, तो इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है जब इंटरव्यू में पहुंच जाओ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सब आपको मेंटेन करना है। टाई अगर बांधनी नहीं आ रही तो किसी दोस्त को पहले ही बता दें कि भाई इस टाइम पे फ़लान टाइम पे आपकी नीड होगी। दूसरा दोस्त भी प्लान कर लें कि उसको भी बोल दें कि भाई ये टाई बंधवानी है आपसे, ठीक है। या खुद ही प्रैक्टिस कर लें, यूट्यूब से सीख लें टाई बांधना, किसी घर में किसी और को बता दें कि ये इस तरह से टाई बांधी जाती है, आप मुझे हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है टाई बांधना सीख लें ताकि वो इजी हो जाएगा ना आपके लिए। दूसरी बात यह है कि जब ये शूज़ को पॉलिश करके रख लें। शूज़ को पॉलिश सुबह जैसे ही उठना है, सुबह सवेरे तहज्जुद नमाज़ पढ़ के ये रूहानी जो है अपना जो बिल्कुल ठीक करना है इबादत की। देखो, जब तक दुआएं और अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। एज़ ए मुस्लिम वी बिलीव इन डैट, ओके। तो आपको ये चीज़ें करनी है, नमाज़ भी पढ़नी है, ठीक है, ज़िक्र भी अस्कार भी करना है। फिर आपको गाड़ी में जाना है बीच में अगर होटल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको नहीं उतरना, आप जस्ट बैठे रहें। अगर ड्राइवर चाय पीना चाह रहा है या कोई और दोस्त चाह रहे हैं तो आप नहीं जाएं, क्योंकि किसी भी हादसे से बचने के लिए, चाय गिर ना जाए, कोई रायता जो फैल ना जाए, कुछ भी ऐसी नागवार जो हादसे से बचने के लिए आप अपने आप को सिक्योर करके रख लें। ये कोई मसला नहीं है, पानी पी लें, चाय भी आप गाड़ी में ही मंगवा सकते हैं। अपने आप को जितना प्रोटेक्ट करेंगे उतना आपको फ़ायदा है, क्योंकि आगे इंटरव्यू है, उसके बाद आप तो मस्ती कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन तब तक जो है अपने आप को बाउंड कर लें। अच्छा, उसके बाद ये है कि जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचोगे इंटरव्यू वाले एरिया में, बिल्डिंग के तरफ जैसे ही उतरोगे, अब यहाँ से इंटरव्यू जो है, अब बात यहाँ पे ये है कि लोग तकरीबन समझते हैं कि इंटरव्यू हमारा होता है वहाँ पे ऑफिस के अंदर, जब बुलाते हैं फिर हम इंटरव्यू देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। आई बात समझ में? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे ही आप गाड़ी से निकलते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं तो
अच्छा, एक बात बताना भूल गया, ये जनरल नॉलेज आपकी अपडेट होती रहती है रोज़ बरोज़। आप ऐसा करें, आज से ही जो है कोई न्यूज़ चैनल को रोज़ 1 घंटा दें, वो देखते रहें क्या हो रहा है, आज सुबह में क्या हुआ ये भी आप देख के जाएँ, ठीक है? क्योंकि ये सवाल भी हो सकते हैं करंट अफेयर्स में। अच्छा, अब जब आप इंटरव्यू वाली बिल्डिंग के पास गाड़ी से उतरे, यहाँ से आपका इंटरव्यू शुरू होता है। जैसे ही आप उतरे, आप समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनके एजेंट्स होते हैं, उनके कैमराज होती हैं, सब कुछ नोट होता है। पहले नहीं होता तो बाद में होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें नोट करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप अंदर गए, आपका आना, जाना, उठना, बैठना सब कुछ आपका नोट होता है। वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे, उस डॉक्यूमेंट चेक करने वाले से आपका बिहेवियर कैसा है, वो भी नोट होता है, ठीक है? थैंक यू, पोलाइट रहना है। अब ये चीज़ें आती हैं कि किस तरह से आपको बिहेवियर करना है इंटरव्यू के दौरान। अपनी ज़िंदगी में थैंक यू शामिल कर लें, सॉरी शामिल कर लें। कभी भी आपको किसी के सामने जो है गिरना नहीं पड़ेगा, फेल होना नहीं आएगा, आप हमेशा कामयाब रहेंगे, ठीक है? अब यहाँ से आप स्टार्ट कर लें, आप ड्राइवर से भी थैंक यू करके निकलें बाहर, अपने भाई से भी थैंक यू करके निकलें, घर वालों से थैंक यू करके निकलें, दुआएं लेके निकलें। वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स आप जब जमा करवाएं तो वहाँ पे भी थैंक यू बोलें, ठीक है? श्योर सर, ये सब इस्तेमाल करें लफ्ज़, पोलाइट बिहेवियर। अच्छा, वहाँ पे जो दोस्त बैठे हैं उनसे बातें करें, लेकिन उसके मस्ती मजाक नहीं करें, हाथ मिलाना, इतना तेज़ से ठेके लगाना, ये सब कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है? बी ए डिसेंट मैन। मैंने अभी आपको बताया कि आप इंटरव्यू में हैं तो आप इंटरव्यू में अभी से ही मौजूद हैं। फिर ऐसा होता है कि इंटरव्यू के अंदर पाँच बंदों को ले जाते हैं लॉबी के अंदर, जो ऑफिस इंटरव्यू का पैनल की होती है, रूम होता है, उसके बाहर जो है बेंच होती है उसको बिठाते हैं। फिर 1 बाय 1 जो है बुलाते हैं 1 बाय 1 बुलाते हैं। अच्छा, आज मैं जो आपको मैं भी थक गया हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली जो है 2 क्लासेस लिए हैं, उसके बाद ये इंटरव्यू जो वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो अब देखो, अब क्या करना है, इंटरव्यू के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं शॉर्ट ही बता रहा हूँ क्योंकि हमें आना है वहाँ पे डूज़ एंड डोंट्स पे। अगर आप अभी तक जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बनाएं और कमेंट लिखें कि अब तक आप यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है? आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे लिखें कुछ। अच्छा, अब जो है ये हो गया। दूसरी बात, जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे, सबसे पहले आपको जो है कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रखें, जैसे वही मैं कह रहा हूँ कि आप सीधा जाएं, सीधा आएँ, सॉरी बोलें, थैंक यू बोलें, अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस रखें, आई कांटेक्ट वगैरह ये सब चीज़ें तो होती हैं। आप अपने कम्युनिकेशन बेहतर करें, कम्युनिकेशन के लिए प्रेजेंटेशन स्किल जो है बायो प्लस या फयाज खट्टी के चैनल पे, तो वहाँ पे देख लें तो आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, जैसे ही आप वहाँ पे हॉल पे बैठे हैं, वहाँ से 5 बंदों को ले जाएंगे, वहाँ पे बिठाएंगे, एक बंदा जाएगा वहाँ अंदर इंटरव्यू के आएगा, फिर दूसरा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आपको दे जाएगा संभालने के लिए, वो आएगा फिर आपसे उठाएगा चला जाएगा, उससे बात नहीं करनी, याद रखना यहाँ पे ये चीज़ है। वो जब इंटरव्यू दे के बाहर आए, उससे बात नहीं करनी, चाहे वो बात करे, वो भी नहीं सुनना कर लेना है, या हम करें, नहीं करना, अल्लाह पे छोड़ दो, जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है? अच्छा, अगर उसको बोल देते हो कि भाई बता दे कि डेमो किस पे था या कुछ, जस्ट ना हिंट दे दे या थोड़ा सा बता दे, लेकिन आप नहीं बोलना, ठीक है? तो इस तरह से आप सिक्योर रहोगे। ये चीज़, हर चीज़ नोट हो रही है, ठीक है? अच्छा, जैसे ही वो होके आ जाए, फिर आपकी जब बारी आए, उससे पहले आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें, ब्रीथिंग लें, बड़ी ब्रीथिंग लें, नर्व्स को कंट्रोल करें, कॉन्फिडेंस में रहें, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है, इंटरव्यू इज़ नथिंग एल्स। तकरीबन जो हमारे ऐसे करते हैं कि इंटरव्यू को इतना मतलब बड़ा प्रेशर रख देते हैं जहन के अंदर कि ये भी बड़ी चीज़ है, लोग पता नहीं कैसे इंटरव्यू पैनलिस्ट होंगे। भाई वो भी इंसान है, वही कोई दूसरी मखलूक़ात थोड़ी हैं, ठीक है? वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तजर्बे वाले हैं, वो आपको जज करना चाहते हैं, आप जाके पेश करो अपने आप को, अगर वो ठीक लगता है उनको तो ठीक है, वरना नहीं। कौन सा आपसे कुछ ले लेंगे? अगर दे नहीं रहे तो ले तो कुछ नहीं लेंगे ना। आप ऐसा नहीं है कि आप कि पूरे घर पूरा ले लेंगे, आपकी गाड़ी ले लेंगे, आपकी जो है एमफिल की डिग्रीज ले लेंगे, आपकी जो है एमएससी की डिग्री ले लेंगे, छीन लेंगे, ऐसा नहीं होता। जस्ट वो देंगे या नहीं देंगे, आप अपना ट्राई कर रहे हो, नथिंग इज एल्स। तो आप जस्ट अपने आप को काम रखो, कॉन्फिडेंट रखो और जस्ट जाओ, अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है? किस्मत होगी तो हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब जैसे ही आप
गए, दरवाज़ा तो पहले ही पियोन खोल के देता है। आपकी एंट्री ऐसी होनी चाहिए, एंट्री सही लगे। शुरुआत वाले 8 सेकंड्स होते हैं ना, 8 सेकंड्स, उसी से ही उनको पता चल जाता है कि हाउ दिस पर्सन इज़। 80% टू 90% जो है आपकी सिलेक्शन वहाँ पे ही हो जाती है जब आप इंटर करते हो। इंटर कॉन्फिडेंटली करना होता है और इतनी बड़ी ऑफिस नहीं होती, अगर होती है तो भी देखो आप भाई अंधे तो नहीं हो, देखो कि क्या चीज़ है, कितने दूर है, आप उस तरह से रफ्तार रखो। और चेयर के सामने बिल्कुल सामने इस तरफ नहीं, थोड़ा पीछे इस यहाँ पे जो है बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, अस्सलाम वालेकुम जाके कहो। जैसे ही जा रहे हो दरवाजे से अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलो, जैसे ही करीब गए, आप करीब गए, जब चेयर पे खड़े हुए आपने पैनल को देखा, पैनल ने भी आपको देखा, फिर आपने उसके सामने अस्सलाम वालेकुम बोला। तकरीबन जो है ये सवाल करते हैं कि गुड मॉर्निंग बोलें या हर किसी को फीमेल है तो उनको अलग से सलाम बोलें, उनको अलग से बोलें। नहीं, ऐसा नहीं होता, जस्ट अस्सलाम वालेकुम बोलो। ऐसे कि क्राउड के सामने गए हो, अस्सलाम वालेकुम बोला, ऐसे अस्सलाम वालेकुम बोल दो, बस सिंपल। फिर वो आपको बैठने को कहेंगे, आप बैठ जाओ। यू मे सिट ना, ऐसा बोलेंगे, या सिट प्लीज़, कुछ भी बोल सकते हैं। अब आपका जो है इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कैसे, देखो बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, इसलिए वो अलग से मैं बताता जाऊंगा, टॉपिक्स करूंगा। अगर आप चाहेंगे यहाँ पे नीचे कमेंट्स में लिखेंगे तो जितनी कमेंट ज़्यादा होंगी तो ही मैं कोशिश करूंगा बनाऊँ, वरना मुझ पर कोई हेडेक नहीं है कि मैं बनाऊँ। ठीक है, ये तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भलाई हो जाए, टाइम नहीं मिलता मुझे। अच्छा, ये होता है कि अब जैसे ही उसके सामने आप बैठे, सबकी सामने 3 तकरीबन मेंबर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, कहीं पे बैठा हुआ होता है, वो हर चीज़ नोट कर रहा होता है। तकरीबन यही जो साइकोलॉजिस्ट है, हम एक टीचर जो है किसी भी क्लास के अंदर जाता है, साइकोलॉजी पता चल जाती है कि बच्चा जो है कितना पढ़ रहा है, कितनी मस्ती कर रहा है, कितना घर पे पढ़ता है, ये बंदे को पता चल जाता है। तो वो तो बड़े ऑब्जर्वर है ना, वो तो सिंपल कॉमन, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप जैसे उसके सामने बैठो, सबकी नज़रों में देखो, स्माइल करो। स्माइल आपको थ्रू आउट होनी चाहिए, स्माइल को कभी नहीं भूलना। वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी पर्सनालिटी शुरू से ऐसी होनी चाहिए, हर किसी के साथ जो है शुरू से ही आप इस तरह से बात करो। आई बस समझ में। तो वो ये है कि आप जैसे ही गए, बैठने को कह दिया, सलाम भी पहले कर दिया, सबको देखा। अब चेयरमैन आपसे पहले सवाल कर सकता है, ठीक है। वो सवाल ये करेगा, वो जनरल कोई सवाल करेगा जस्ट आपको स्टार्टअप करने के लिए। पहले ज़माने में ये होता था, ज़माना क्या, आपसे कुछ साल पहले ये होता था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करते थे। फिडल में शायद अब भी होता हो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करने का मकसद क्या होता है? क्या उसको नहीं पता कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपका नाम क्या है, कुछ क्या है, उसको नहीं पता होता? तो सब कुछ पता होता है। व्हाट दे वांट टू नो फ्रॉम यू, दे वांट टू जस्ट चेक योर वोकल कार्ड्स, चेक योर वे ऑफ स्पीकिंग, चेक योर फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश, हाउ डू यू स्पीक। इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर रिहर्सल मोर एंड मोर एंड मोर, तो आप सही तरह से बोल पाओगे। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन को ख़त्म किया गया। उनको पता है कि इंट्रोडक्शन में जस्ट रट्टा मार के आते हैं, पहले ही तैयारी करके आते हैं। अब वो कुछ जनरल चीज़ पूछ लेते हैं। जनरल चीज़ ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई मिस्टर फयाज, हाउ वाज योर डे, हाउ डिड यू कम, आप कैसे आए, ठीक है। या ऐसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज़ स्कोप ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज़ स्कोप ऑफ जोलॉजी, व्हाट इज़ स्कोप ऑफ बॉटनी, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ ए सोशल पर्सन, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इस्लाम। इस तरह से कुछ जनरल चीज़ से स्टार्ट करेंगे ताकि उनको पता चले कि इसको किसी पे मौजू पे बात करना आता है या नहीं आता। दे जस्ट वांट टू चेक दिस, ओके। उसके बाद दूसरे सवाल करेंगे, अब वो जनरल नॉलेज। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हो वही बात बोल रहा हूँ कि 80% आपका जो है, आपका पर्सनालिटी, अब जो 20% आप पे डिपेंड है। देखो, इंटरव्यू में पहला सवाल वो करता है सामने वाला, ये उसका राइट है, ठीक है। अब दूसरा सवाल वो कौन सा करेगा वो आप पे डिपेंड करता है। आई बस में, पहला सवाल वो कौन सा करेगा वो उनकी मर्जी होती है, दूसरा सवाल वो कौन सा करेगा वो आप पे डिपेंड करता है। याद रखना कि अगर आप उसको ऐसी कोई हिंट देंगे कि उसको वो सोचे, अपने अल्फाज, अपने जो इंट्रोडक्शन के जो कुछ बोले आपने, या जो आपने कोई भी उसने सवाल किया था जनरल वाला, तो उससे उस पर आपने जो बोला, तो उसमें आप कोई ऐसी चीज़ लगाएंगे
कि उसको वो अर्ज करे कि भाई इससे सवाल होना चाहिए, ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रोफाइल में बता दिया कि आवर डिस्ट्रिक्ट इज़ द फेमस इज़ आल्सो नोन एज डिश, इज़ फेमस फॉर डिश, ठीक है। अब उस 90% चांस है कि आपसे पूछे कि ये क्यों फेमस है, इतनी की प्रोडक्शन इसकी कितनी है, तो आप उसकी तैयारी करके जाएं, क्योंकि ये आप तैयार जो भी आप इंट्रोडक्शन में बताओ या जो भी जनरल सवाल, ये आप पे डिपेंड है। जनरल चीज़ में बताओ, वो आपको हर चीज़ का जो है उस वर्ड को क्लेरिफाई या जस्टिफाई करने का आपको पूरा जो है इसमें कमांड होनी चाहिए, वरना फंस जाओगे, क्योंकि आपकी अपनी प्रिपरेशन नहीं है। तो जो सवाल करें, पहला सवाल उसमें आप जो बताओ उसमें ऐसी कोई हुक सेंटेंसेस दे दो ताकि उसी से वो सवाल करें। जब उसी से सवाल करेंगे तो आप उसमें क्लियर हो जाएगा। 3-4 सवाल हो जाएंगे, 3-4 सवाल का ही टास्क होता है उनका, आप वहाँ से क्लियर हो जाओगे, बिल्कुल ओके हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट वाला होगा। सब्जेक्ट वाला जो है आपसे सब्जेक्ट के सवाल पूछेगा, वो कितने भी पूछ सकता है। इसमें और भी चीज़ें होती है, लेकिन मैं स्टार्ट ही ये चीज़ बता रहा हूँ। सब्जेक्ट वाला जो है इतना हार्ड नहीं लेता, बिल्कुल सिंपल। अब डेमो की बात आती है। डेमो जो है बहुत हाई होता है, उसको भी स्किप कर रहा हूँ। डेमो किस तरह से देना है उसको मैं बात करूँगा। फिर जो है जनरल नॉलेज, जो है जनरल नॉलेज को भी आपको वो सही तरह से करना है। जनरल नॉलेज भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से जो है आखिरी अल्फाज बताते हो, ताकि वो उससे ही जनरल नॉलेज के सवाल कर सके, ठीक है। ये देखो इंटरव्यू आप पे डिपेंड करता है, ये कोई बड़ी कहानी नहीं है। आप कैसे जा रहे हो उसी पे ही ट्रैक पे जा रहा है, ठीक है। ऐसे समझो कि मैं बताऊं कि मैं घर से जा रहा था, मैंने एक अजीब तरह का जानवर देखा, उसके 2 कान थे, ठीक है, बस ना बताओ। फिर मैं चला गया, इस तरफ गया था तो मुझे जो है एक बकरी मिली, लेकिन वो अजीब थी, ऐसा कुछ बोल दो। तो वो पूछेंगे अजीब क्या था, ठीक है, उसके वो कौन सा अजीब जानवर था, उसके अंदर और करेक्टर्स क्या थे। मतलब सिंपल सी बात, मैं सिंपल से मिसाल दे रहा हूँ आपको कि कुछ भी ऐसा बोलो कि उससे कुछ ऐसा हो सके, ठीक है। आप इंगेज्ड रहें और दूसरों के सबके साथ जो है आपको आइकन, अच्छा पोलाइट रहना है थ्रू आउट द पोलाइट। पहले उनका सवाल क्लियर पूरा सुनना है, फिर जवाब देना है। डायरेक्ट जवाब नहीं देना कि ये ऐसे नहीं करना, पहले पूरा सुनो फिर जवाब देना है, ठीक है। नहीं आ रहा आंसर, अगर आपको नहीं आ रहा आंसर, से जस्ट सिंपली सॉरी मैडम आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो, ये काम नहीं करना, जस्ट सॉरी, वेरी सिंपल। स्माइल एंड सॉरी, स्माइल एंड सॉरी। याद करना, आप वहाँ पे इंटरव्यू में जवाब लेने जा रहे हो, जवाब देने नहीं जा रहे हो। आपको पोलाइट होना है, उसको राजी करना है कि भाई आई एम द एबल टू गेट दिस जॉब, आई एम ओनली द पर्सन एबल टू गेट दिस जॉब। अपने आप को इस तरह से जो है प्रिपेयर करना, वहाँ पे उनको ऐसे शामिल। ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल नीडी शो करो कि मेरे जो माली हालात सही नहीं है, ये ऐसे नहीं होता। जस्ट बी फॉर्मल एंड बी पोलाइट, क्योंकि वो आपसे बड़े होते हैं। देखो बड़ों के सामने वैसे भी आपको अदब से पेश आना होता है, वही चीज़ है। वही मैं कह रहा हूँ कि शुरू से आप ऐसे करोगे तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा। तो वहाँ पे भी आपके बड़े हैं, उनके साथ बड़ों की तरह ही जो है, बच्चों की तरह ही बिहेवियर करना है, नॉर्मल उनकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है, उनको जो है इंसल्ट नहीं करना, उनको जो है बड़े आवाज़ से बात नहीं करना। आवाज़ आपकी इतनी हो कि उसको सुनाई दे, उससे ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं बनना, लो कॉन्फिडेंस भी नहीं बनना, और बिल्कुल सीधा बैठना है। 3 एस होते हैं ना, वॉक स्ट्रेट, सिट स्टैंड एंड स्टैंड स्ट्रेट, ठीक है। ये 3 एस याद कर लो, ज़िंदगी में हमेशा याद होगा, काम आएंगे। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि जो भी सवाल होंगे आप सवाल करें और पोलाइटली जो है सॉरी कह दें अगर कोई सवाल नहीं आ रहा, तो इस तरह से। सो दिस वाज कि उसके बाद जब डेमो होगा, डेमो ख़त्म हो गया, ठीक है। जब बाहर भेजेंगे, बाहर बोलेंगे नाउ यू मे गो, तो जब जैसे ही बाहर आना तब भी थैंक यू कहना है। थैंक यू ऑल, थैंक यू पैनल, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, जस्ट सिंपल स्माइल एंड थैंक यू, ठीक है। दरवाजे को ऐसे खोल के, मुट्ठी में जो उसका हैंडल होता है, फिर दरवाजे को ऐसे बंद करके ऐसे छोड़ देना है। आवाज़ 0.0 जो डेसिबल जो है, 1 डेसिबल जो है वो भी नहीं आनी चाहिए। आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए आपके, ना शूज़ की, ना ही जो है आपके दरवाजे को बंद करने की, ना ही आपके ज़्यादा खांसी के लिए आप जो है ट्रीट करके जाएँ खुद को, भाई स्टेप्स लेके जाएँ, कोई इशू नहीं है, पैसे मैं दे दूँगा, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ नॉट। अच्छा, अब जो है ये चीज़ हो गई। अब असल बात पे आते हैं
कि डूज़ एंड डोंट्स। डूज़ तो सारे हो गए, इसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किस तरह से प्रिपेयर करना ये छोड़ दिया, डेमो किस तरह से देना ये भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। बोर्ड को किस तरह से मेंटेन करना ये भी छोड़ दिया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी, ठीक है। और अभी भी लॉन्ग है, डूज़ और डोंट्स जो हमें डिस्कस करने हैं उसके लिए टाइम चलो मैं कर देता हूँ, आप पूरी देखें कि किस तरह से कौन सी चीज़ें इंटरव्यू में मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। 1 मिनट। अच्छा, पहली बात यह है कि कोट का बटन, जब हम 2 पीस पहनते हैं उसका जो कोट का बटन होता है वो एक होता है, उस बटन को जो है बंद हो, हमेशा सीधे जा रहे हो बंद हो, जैसे ही आप बैठो स्माइल करो, सलाम कर रहे हो या यस कर रहे हो, सलाम के बाद वो कह रहे हैं कि बैठो तो आप कह रहे हैं कि श्योर सर, तो जल्दी से इसे खोल दो और बैठ जाओ, वरना ऐसे जंपिंग हो जाएगा, ठीक है, बलून की तरह हो जाएगा। सो दिस इज़ रॉन्ग वे, ये गलती नहीं करनी कभी भी, बटन को खोलना है, फिर जैसे ही सीधा खड़े होना है डेमो के लिए तो फिर बटन को लगा लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है नेवर डिबेट, वो मैंने पहले बताया कि सॉरी कहनी है सिंपल, चाहे आपको आंसर लग रहा हो कि ऐसा नहीं है दूसरा है, कभी कभार इंसान को लगता है, लेकिन हमारी स्टडी इतनी नहीं होती जितनी उनकी होती है। आप कभी भी ये मत सोचना कि ये सवाल वो करें जो उनको नहीं आ रहा, वो सवाल वही करते हैं जो उनको आंसर आ रहा होता है, क्योंकि वो जज करने के लिए आपको आए हैं, ना कि आपसे नॉलेज हासिल करने के लिए। आई बात समझ में? तो वो ऐसा सवाल कर भी नहीं सकते। आई सल्यूट टू देम के वो इतना अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, उसके बाद डोंट वेयर शार्प कलर, वो मैंने बताया कि शार्प कलर जो है, देखो एक होता है लाइट कलर्स और शार्प कलर, दूसरे में दोनों में फ़र्क होता है। शार्प मतलब तेज़ कलर हो जो मतलब इच्छी लगे, इसे नहीं हो, ठीक है। और जो है मैचिंग में हो, जो मैंने बताया कि सॉक्स वगैरह, सॉक्स आपके मैचिंग में होने चाहिए, कैसे वो मैंने बताया पहले। नो डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, ठीक है। डोंट शो पास्ट फेल्योर्स, ये भी एक मसला होता है कि हम अपनी पिछली जो है पास्ट फेल्यूर बताते रहते हैं कि मैंने फला इंटरव्यू में इस वजह से मैं रह गया या क्या, ऐसा कभी भी नहीं बोलना, जस्ट बी क्वाइट, ओके। उसके बाद जो है क्लोज डोर, दरवाजे को सही तरह से बंद करना है, अगर खोलना भी है तो सही तरह से खोलना है, अगर बंद करना है तो भी सही तरह से बंद करना है। अच्छा, डोंट शो नर्वसनेस, उसको नर्वसनेस कभी भी वहाँ पे नहीं शो करो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल चीज़ें, आप टॉक करने जा रहे हो, कोई एक इंटरव्यू ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद एक डोंट रब बोर्ड, ये डेमो का एक तरीका आता है कि बोर्ड को ऐसे रब करते रहते हैं, ऐसे रब नहीं करना, जस्ट सिंपली जो है मिटाना है। वो मिटाने का कैसा तरीका है वो मैं नेक्स्ट डेमो वाले लेक्चर के अंदर बताऊँगा। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, टुडेज इंटरव्यू टिप्स। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बड़ी बात है, आपको इतनी नॉलेज पूरी फ्री में मिली। हमें तो ये नॉलेज जो है 5-6 उससे भी ज़्यादा बंदों को इनवाइट करके उनको स्पेशल जो है उनसे जाके मिलके जो है दूर 40-50 किलोमीटर जाके उनसे ये एक्सपीरियंसेस हमने हासिल किए हैं, वो सारा निचोड़ हम आपको दे रहे हैं। तो इतना तो कर सकते हो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, किसी ग्रुप में शेयर कर लो ताकि उनको फ़ायदा मिले और आपको भी फ़ायदा मिले। एक और चीज़ जो है प्रेशर को हैंडल करना है। प्रेशर जो है वो मेन चीज़ होती है, वहाँ पर प्रेशर होता है आपको कि किस तरह से इंटरव्यू देना है। ये अगर आपने हैंडल कर लिया तो दैट्स गुड, आपको कोई इशू नहीं होगा थ्रू आउट द इंटरव्यू। मैंने आपको बताया जब जैसे वापस आना है तभी भी ये गलती नहीं कि एक और डोंट में आता है कि जैसे ही आप वापस आएँ तो किसी से बात ना करें, किसी से भी बात ना करें। और ऑफिस के बाहर जो है वो दूसरे आ जाते हैं कैंडिडेट जिनका अगले दिन इंटरव्यू होता है, वो आपसे पूछते रहें कि कौन से सवाल आए थे क्या, उनसे डिस्कस ना करें, उनसे कोई बात ना करें, क्योंकि उनके खुद के भी बंदे हो सकते हैं कि भाई क्या हो, मतलब साइकोलॉजिकल गेम है सारी। कुछ भी नहीं करना, जस्ट अपने काम से काम रखना है, जाना है आना है। फिर कहीं और पे जाओ, होटल वगैरह पे, जो भी अपने दोस्त हैं ग्रुप्स में उनसे रब्ता करो, उनको बता दो, कोई इशू नहीं है कि आज क्या हुआ था इंटरव्यू में, क्या क्या था। अपने दोस्तों के साथ टच में रहो, ठीक है, कौन से सवाल हो सकते हैं ये सब कुछ आपको। दूसरा ये है कि पैनल के बारे में भी जानकारी हासिल करो कि पैनल में कौन से बंदे बैठने वाले हैं और उनकी जो है पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उनका काम क्या है। जैसे कि एक डॉक्टर है फॉर सपोज, तो डॉक्टर वाली चीज़ें ज़्यादा पूछेगा, तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर जाओ। कोई जो है बिजली के शोबे में का वज़ीर था या कुछ था, सिक्योरिटी था,
तो उसके बारे में आप बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी, वापडा के बारे में जो है आप पढ़ के जाएँ थोड़ा, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई जो है मतलब कुछ भी जो भी है उसके बारे में, फील्ड के बारे में आप पढ़ के जाएँ, क्योंकि वो बंदा उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा। और बड़े फेमस बुक्स भी आप पढ़ के जाएँ, उनसे पूछ सकते हैं। कुछ हैबिट्स अपनी याद कर लें, इंट्रोडक्शन में वो भी चीज़ें पूछते हैं। और फेमस आपके जो रीडिंग हैबिट्स जो हैं, बुक्स हैं, वो भी आप याद करके जाएँ, उनकी समरीज़ जो हैं वो भी आपको याद हों, तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। आई होप आई हैव क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह वी विल मीट इन न्यू सेशन। थैंक यू।